सेक्सुअल्स ऑफेंस और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट। और मेरे पास SCRT की ये हैंडबुक है। कुछ समय पहले टीचर्स की ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद ये जो हैंडबुक्स है ये स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी SCRT दिल्ली के द्वारा। और बहुत ही बेहतरीन ये बुक है, हैंडबुक है हमारे हाथ में। और इसका जो इन्होंने टाइटल दिया है एजुकेट, एम्पावर एंड प्रोटेक्ट, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2012 के बारे में इसमें बताया गया है। और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली द्वारा ये हैंडबुक पब्लिश की गई है। और दिल्ली के सभी स्कूलों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टीचर्स को, ताकि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2012 के 19 के बारे में टीचर्स को थोड़ा पता चले, और साथ ही साथ इस तरह की यदि घटनाएं आती हैं तो किस प्रकार को उनको हैंडल करना है। यदि हम इसकी प्रेफेस की बात करें तो प्रेफेस में भी कहा है कि द बुकलेट इज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉस्को कहते हैं, एक्ट ऑफ 2019। जी हाँ, 2019 में इस द बुकलेट क्या है पूरा इसने कवर किया गया है इस पॉस्को एक्ट को इस हैंडबुक में। और ये एक बुक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, टीचर्स के लिए, कि किस प्रकार से प्रोफेशनल स्टेप्स को अपनाया जाए चिल्ड्रन के लिए। और ऐसे जो प्रोसीजरल जो एलिमेंट्स हैं और जो क्रिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेट एजुकेटर मतलब आप एजुकेशन चाहे किसी फील्ड में दे रहे हो, चाहे स्कूल में हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो, कोचिंग में हो, तो वहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से बताना है कि ये सेक्सुअल एब्यूज क्या होती हैं, कैसे अपने आप को उनसे बचाना है। और साथ ही साथ आजकल तो स्कूलों में छोटे बच्चों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से बताया जाता है, ताकि बच्चे इस प्रकार की होने वाली घटनाओं से यदि अनभिज्ञ हैं तो वे समझ जाएं कि हमारे साथ किस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, ताकि वो समय होते ही अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या अपने ऐसे संबंधी को जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उसको उस बारे में सूचना दे और किसी भी आने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। The POSCO Act, which was passed to protect children from sexual offense, highlights the severity of the problem and establishes a legal फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज फॉर ऑफेंडर्स। और साथ ही साथ जो पोस्को एक्ट है 2019, इसके अंतर्गत जो ऑफेंडर्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, उन पे भारी जुर्माना और साथ ही साथ कड़ी से कड़ी सज़ा की ये परमिशन देता है, परमिट करता है पोस्को एक्ट 2019, ताकि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना में संलिप्त पाया जाता है तो वो भारी से भारी उसको सज़ा दी जाए, कठिन से कठिन दंड दिया जाए। और साथ ही साथ और उसकी सज़ा को देखकर, उसके पेनल्टी को देख के बाकी जो व्यक्ति हैं, यदि उनके दिमाग में इस तरह कोई हरकतें चल रही है तो वो अपने आप को उस स्टेज पे संभाल ले, क्योंकि दुर्दशा फिर बहुत बुरी होगी यदि इस तरह की मैं एक्टिविटी में शामिल पाया जाता हूँ। और साथ ही साथ इस हैंडबुक में टीचर्स के लिए भी बताया गया है कि यदि स्कूल में किसी प्रकार की घटना आ जाती है आपके सामने, तो उसकी रिपोर्टिंग और उस केस को हैंडलिंग कैसे आपको करनी है। और साथ ही साथ सबसे पहले तो यही बताया जाती है, बच्चा इस प्रकार की कोई शिकायत करता है स्कूल प्रीमिसेस के अंदर, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, स्वीपर्स हो, टीचिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, या स्कूल में कोई क्लासमेट ही क्यों ना हो, तो जाहिर सी बात है कि उन सबसे पहले उस बच्चे की तो काउंसलिंग करना ज़रूरी हो जाता है, जिस बच्चे को के साथ असॉल्ट किया गया है। क्योंकि सबसे पहले से बच्चे को उस घटना से उबारना होता है, तो उसकी काउंसलिंग सबसे पहले की जाती है। और साथ ही साथ फिर जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ है उनको सूचना देना स्कूल मैनेजमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसमें बात करेंगे हम प्रोटेक्शन, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट के बारे में दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में। और बताया गया कि ये है क्या वास्तव में, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट होता क्या है, और क्या 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 इसकी क्लॉज इसमें हैं, और कैसे आने वाली घटनाओं को हम रोक सकते हैं। तो और जैसे कहा गया, इंडिया चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड आर रिगार्डेड एज द फ्लावर ऑफ गॉड। सब जानते हैं बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और उनको हम भगवान के फूल के नाम से जानते हैं कि भगवान के बच्चे हैं, भगवान के फूल हैं।
Today's kids are the offspring of society who will determine the future of our social well-being as a whole. और बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं और उनको अच्छे के लिए ही हमें काम करते हैं और ताकि वे भारत का भविष्य बनाएं। और When there were no laws protecting children, जबकि भारत में बच्चों की सेफ्टी के लिए कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, such as sexual abuse, harassment and pornographic exploitations existed. तो उस समय पे भी पोर्नोग्राफी आती थी और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस आते थे और इनको हम सेक्सुअल एब्यूज भी कह सकते हैं। तो उस समय कोई अलग से कानून नहीं था बच्चों की सेफ्टी के लिए, लेकिन तब से ये पोस्को एक्ट आया, तब से इस प्रकार की घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है। जो ग्राफ है वो निरंतर कम होता जा रहा है। और साथ साथ द गोवा चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2003 was the sole specific law protecting children from sexual assault prior to the Protection of Children from Sexual Assault Act of 2012। और सबसे पहले गोवा में गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 लागू किया गया और उसी के आधार पर फिर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट 2012 इम्प्लीमेंट में किया गया। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज वाज इन्वेस्टिगेटेड अंडर सेक्शन 375, रेप वाली क्लोज है ये, और साथ ही साथ 354 आउट रेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन और 377 अननेचुरल ऑफेंसेस एंड 509 इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन प्रायर टू द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशंस। तो सारी ये धाराएं पोस्को एक्ट में शामिल की गई हैं और साथ ही साथ these sections could not effectively protect children from sexual abuse। लेकिन ये जो धाराएं हैं जिनकी बात हमने की है 375 हो या 354 या फिर 509 और 377, ये फिर भी एक बच्चे के सेक्सुअल एब्यूज से कवर नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट 2012 वाज अमेंडेड इन 2019। और 2012 का जो सेक्सुअल एब्यूज रोकने के लिए जो लॉ था उसको फिर से 2019 में अमेंडमेंट किया गया। और क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड सैनिटाइजिंग द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द इश्यू एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन द नीड ऑफ द आवर। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल के मैनेजमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई भी ऐसा प्रेमिसेस जहाँ पे बच्चे एजुकेशन के लिए आते हैं, तो उनके लिए सेक्सुअल असॉल्ट को रोकना मैनेजमेंट, स्कूल टीचर्स और वहाँ पे काम करने एम्प्लॉयज सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी है।